हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 10th के जो बेटा हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे थे। उसकी ये क्लास 2 है। पहले हम लोगों ने क्लास में 20 वीडियो देखे थे फर्स्ट क्लास में। अगर आप लोग उस क्लास को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी सीक्वेंस से क्रम वाइज सीरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये क्लास 2 है आज की। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर इस क्लास के अकॉर्डिंग 1 है, लेकिन अगर सीक्वेंस से आप लिखते चल रहे हैं तो आपका ये 21 नंबर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्या है क्वेश्चन का मतलब? कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। इस समीकरण का आपसे विविक्तर पूछ रहा है। तो देखो भैया, विविक्तर को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? d = b² - 4ac होता है। क्या होता है? b² - 4ac। तो इस समीकरण में ए बी सी क्या है? तो अगर आपके पास समीकरण ax² + bx और +c = 0 में दिया है, तो x² के साथ जो होता है भैया वो a होता है, x के साथ जो होता है b होता है, जो बचता है बच्चों क्या होता है? वो c होता है। सभी बच्चों को ध्यान से सारे क्वेश्चन देखने। तो x² के साथ क्या है यहाँ पे? 3। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 3। b का वैल्यू x के साथ कितना है? -2। तो b का वैल्यू आपका हो गया -2, और जो बचा वो c हो गया 1/3। 1/3। अब ये सारे मान हैं, इस सवाल में रख देंगे। कह रहा है कि इसका विविक्तर क्या होगा? विविक्तर का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे रख दो। तो a का मान कितना है? 3 है, b का मान -2, तो -2 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान कितना है भैया? 3, और इंटू c का मान है 1/3। अच्छा बताओ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 4 एकम 4, 4 - 4 0, 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? क्या है कि विविक्तर पूछे तो आपको विविक्तर याद होना चाहिए कि विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। जहाँ a b c क्या होते हैं? तो x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक जो भी होगा b, और जो बचेगा वो c, पूरा आपका c हो जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है दूसरा? कह रहा है कि यदि 3 cot a, तो 3 cot a बराबर आपको दिया है 4, तो आपसे sec a का मान पूछ रहा है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे कोई भी संख्या दी जाए, कोई भी आपको नंबर दिया जाए और उसके आगे कोई संख्या लगी हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है sin cos tan cot sec cosec, और उनके आगे कोई भी नंबर लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस नंबर को उस साइड भेजोगे। तो यहाँ से cot a जब निकालोगे बच्चों, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा। अब 4/3 कॉट का मान आ गया, तो आप ट्रायंगल बना लोगे। कॉट क्या होता है? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ये आधार की वैल्यू हो गई, लंब की वैल्यू, तो आधार 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब आप इसका कर्ण निकाल लोगे, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, यानी कर्ण हमें पता नहीं है इसका, तो कर्ण निकाल लोगे। तो आप जानते हो बाबा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होती है बच्चों? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको आधार दिया है 4 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर सबको पता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। यहाँ पे नीचे का नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये 25 हो जाएगा। ये k² बराबर 25 है भैया, तो k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर आ जाएगा √25। कितना आ जाएगा? √25। तो k का मान √25 यानी 5। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो आपका जो कर्ण आएगा वो 5 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है सेक, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 5 है, आधार कितना है? 4। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा 5/4, 5/4 बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये तो सारी चीज़ें आपको आती होंगी अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जल्दी से। यहाँ पे नीचे का भी क्लियर हो जाएगा अब आपको। चलो देखो भैया, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो तीसरा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 1 मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो त्रिज्यखंड जो होता है वो क्या होता है, यहाँ समझ लो पहले। ये अगर आपके पास वृत्त है, तो यहाँ पे अगर कोई इसका सेंटर होगा और सेंटर से ये रेडियस खींच दिया है इस तरीके से, जो थीटा एंगल बना रही हो, तो इसको जो आकृति बनती है इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर आप सीधे सीधे एरिया लिख लो, यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश ना लिखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे में 360। अब आपको आर पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। पाई और 360 ऐसे ही रहता है। तो कह रहा है कि सुई जो है 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी आर का मान तो आर ही है, तो πr² और बटे में 360। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब थीटा का मान और पता चल जाए,
तो कह रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में। अच्छा बताओ, घड़ी की सुई है जो पूरा, अगर मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है तो कितनी मिनट बनती है? 60 मिनट। कितनी मिनट बनती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो पूरा घूमेगी तो 360 घूमेगी ऐसे करके। तो 1 मिनट में जाएगी वो, 0 से 0 काटेंगे, 6 से 36, 6 बार। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। कितना डिग्री बनाएगी? 6 डिग्री। 1 मिनट में पूछ रहा है। अगर यहाँ पे कह दे 5 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में, तो उसमें 6 का गुणा करा देंगे तो आपको कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोण। तो थीटा कितना हो गया आपका? 6 डिग्री। 1 मिनट में बना कोण कितना हो गया? 6 डिग्री। 6 यहाँ पर रख दोगे, 6 से काटोगे तो कितने बार कटेगा ये? 6 बार। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 6 बचा और 0, तो ये आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 60 डिग्री। ए विल बी राइट आंसर। ए इस सवाल का बच्चों प्यारा सा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो, इसका क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो लंबवृत्तीय कह रहा है कि बेलन, बेलन जो होता है वो बेलन की आकृति कैसी होती है? ये बेलन की आकृति है, ठीक, इसको सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे इसकी ये रेडियस होती है, इसको आर बोलते हैं। ये इसकी ऊंचाई होती है, एच होती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? बेलन का आधार। भैया जो बेलन का आधार होता है उसमें आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। बेलन को पाइप जैसा होता है, उसको घुमाएं तो वृत्ताकार होता है आधार, और इसका शीर्ष वृत्त के आकार का होता है। तो कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है भैया आपको, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 100। अब बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का मान ही तो 100 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मान तो 100 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई h का मान दिया है 4.7, h का मान दिया है 4.7, तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में h। अब आप इसमें पाई का मान और आर का मान निकालते नहीं फिरोगे। पाई का मान तो पता ही है, पहली बात तो यहाँ से आर का मान नहीं निकालोगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सीधे सीधे इसका मान यहाँ यूज कर लोगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और एच। पाई आर स्क्वायर का मान तो 100 है भैया, कितना है? 100, इंटू में एच का मान 4.7 है। तो एक जीरो से तो ये दशमलव भाग जाएगा, एक जीरो और आ जाएगी, तो 470 आ जाएगा, 470। अब ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 470 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, यहाँ पे ये स्क्वायर लग गया है, तो ये क्या होना चाहिए? क्यूब। डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेटा, काउंटिंग 1 से होती है, 1 2 3 4, इसमें एक भी संख्या का गैप नहीं होता है। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? बोलो मेरे साथ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 1 से 9 तक की क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। अब आप क्या करोगे? इसका अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो am बराबर समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग। सभी पदों को जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और बट्टे में टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? तो 1 2 3 4, स्टार्टिंग 1 से जहाँ तक जाए वही टोटल संख्याएं होती हैं, 9। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस से देख रहे हैं, बेसिक क्लास एक मतलब पार्ट 1 से ही देख रहे हैं, तो ये सारे फॉर्मूले हमने वहाँ पे सही से समझाते हुए चलना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सवाल में यहाँ पे वैल्यू रखना है। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, इस टाइप के सवाल पहले भी कर चुके होंगे, तो आपको सीक्वेंस एक जैसे सवाल भी मिल सकते हैं। अब आप क्या करोगे बच्चों? इनको जोड़ना है, तो 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, तो 10 के 4 पे 40 और 5 45, बट्टे में 9। आप चाहे जैसे भी जोड़ लो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो 9 पंचे 45, 5 बार कट जाएगा, यानी 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बी विल बी राइट आंसर। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर b बटे a, तो जब भी ऐसा सवाल दिया जाए आप बेसिक नहीं करोगे भैया। cot थीटा बराबर b बटे, बेसिक करते रहोगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसको cot को क्या लिखोगे? cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा। ऑब्जेक्टिव हो तब ऐसे करोगे, अगर वैसे तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा। अगर सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन, तो मान लो थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको हल करने के लिए आ गया, तो आप बेसिक तरीका ही करोगे। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव है, आपको नंबर पाना है, क्या आंसर है वो इससे एक झटके में तुरंत आता है। ये वाली वैल्यू कॉस की जगह रख दोगे, ये वाली वैल्यू साइन की जगह रख दोगे, यानी कॉस थीटा का मान b हो गया, साइन थीटा का मान a हो गया। ये कॉस साइन कहाँ से आया? क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस बट्टे साइन। तो यहाँ b तो पहले से ही है इंटू में,
साइन थीटा का मान कितना है a, तो यहाँ पर रख दिया माइनस a इंटू में कॉस थीटा का मान कितना है b बटे में b इंटू में इस साइन थीटा का मान कितना है, देखो साइन थीटा का मान a है माइनस प्लस a इंटू में कॉस थीटा का मान कितना है b। ठीक है, मान रख दिया सारे। अब यहाँ देखो b इंटू ए, तो a भी हो गया माइनस a इंटू बी, a भी हो गया और बटे में ab प्लस a बी से a भी गया तो जीरो के बटे में कुछ भी हो, वैसे तो 2ab है लेकिन कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आंसर क्या आएगा, जीरो। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये चीज़ आप यहीं से देख सकते थे, ऊपर वैल्यू रखी वैसे ही हमने ab से a भी गया जीरो, ऊपर जीरो आ गया तो नीचे कुछ भी आए, यहीं से डायरेक्ट आप कर दोगे आंसर। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप पूरा कर लो तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, बेसिक क्या होता है, कॉट थीटा दिया आपको, ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकाल लोगे, वहां से साइन का मान निकालोगे, कॉस का मान निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, फिर उसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 के युग्म के हल होंगे। इसको हल करना है, इसके हल बताने यानी x के मान बताने हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ पे दिया है 6x माइनस 2y, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दें, इस वाली इक्वेशन इंटू 2 करके और घटा दें, तो हमें क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि y दोनों का सेम हो जाएगा। एक को सेम कर लेते हैं, चाहे तो x को सेम करो चाहे y को सेम करो। तो x माइनस के y बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 2 का गुणा यहाँ पे x के साथ भी होगा, 2 का गुणा y के साथ भी होगा। इसको लिखो 6x माइनस के 2y और बराबर में 3। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, समीकरण पूरा लाइन क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। जब घटाएंगे, घटाते क्यों, क्योंकि एक जैसे चिन्ह तो घटाएंगे भैया, दोनों या तो प्लस हो या दोनों माइनस, तो हम लोग हमेशा घटाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चिन्ह क्या है, माइनस के हैं, तो इसको घटाने पे ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, 6x से 2x कम करोगे तो 4x बचेगा भैया। और यहाँ पे देखो -4 का है, प्लस का 3 है तो माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 1/4 माइनस का 1/4, यहाँ पे दिया ही नहीं है x बराबर, x का मान -1/4 यहाँ कहीं रखोगे तो आपको ऑप्शन दूसरा y का मान क्या मिल जाएगा, y का मान क्या मिल जाएगा, देखो x बराबर -1/4 यहाँ रखो। पहली बात तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि -1/4 इनमें से किसी में मिल ही नहीं रहा। दूसरा y निकालना है तो x की जगह रख दो, तो -1/4 माइनस के y बराबर में 2, माइनस y बराबर 2 और उधर जाएगा 1/4 किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -y बराबर 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 9/4। x और y यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है कि हल होंगे, हल पूछ रहा था, तो इनमें से कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ गए, ये वाला मान हमने पुट इक्वेशन फर्स्ट किया, इसमें फर्स्ट में रख दिया है, ये फर्स्ट समीकरण है हमारा और ये क्या है, सेकंड समीकरण। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों मान यहाँ पे मिल जाते तो आंसर होता आपका, नहीं मिल रहा है तो कोई ऑप्शन दिया है कोई नहीं। अच्छा सवाल है, यदि साइन a प्लस बी बटे 2 बराबर 1/2 तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अच्छा देखो भैया, साइन a प्लस बी बटे 2 बराबर में 1 जो दिया है 1/2, अगर ये साइन में लिख जाए मेरे पास तो साइन से साइन कट जाएगा, तो इस साइन में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन से साइन कट जाएगा, a प्लस बी बटे में 2 बराबर 30 डिग्री। हमसे तो खाली a प्लस बी पूछा है, तो a प्लस बी जब यहाँ से निकालोगे तो इस 30 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 30 दूनी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है, सभी लोग देखते चलो, और क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा तो आप कमेंट करते जाया करो, उस क्वेश्चन को रोको वीडियो को और सॉल्व करो, कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर डालो कि 8 का आंसर बी है, 9 का आंसर ये, 10 का आंसर ये, ऐसे करके कमेंट करने हैं आपको। ठीक है, और आपको चेक करना है हमारे कितने सही हो रहा है। 15, 18 और 24 का एलसीएम लेना, तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको ही ले लेगा। 15, 18, 24 काट लो भैया, 2 से काटो। देखो ऑब्जेक्टिव है, आप जो तरीका है बेसिक जो आपने बचपन में सीखा करोगे आप वही, चाहे हम कितना भी कैसे भी बताएं, तो आप यही तरीका तुरंत कर लोगे क्योंकि आपको ये पता ही है। तो ये 12 बार कट जाएगा, ये 9 बार, ये 15 रहेगा। अभी 3 से काट लो, जल्दी जल्दी काट लो, तो 5 बार, 3 बार और ये 4 बार। 3 से ये ख़त्म, ये 4 से ये 4 ख़त्म, 5 से ये ख़त्म। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 के 20, 3 60, 60 60 दूनी 120 और 360, 360 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एलसीएम आपको जो विधि आती हो आप उससे निकाल सकते हो, चाहे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, चाहे कोई आपको ट्रिक आती हो उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। ये देखो जरा,
ए ओ बी सी एक आयत है, एक आयत दिया गया आपको ए ओ बी सी, बना लेते हैं। ये ए है, ओ है और बी है और ये सी है। कह रहा है जिसके 3 शीर्ष, ए का मान कितना है 0,3 है, बी का मान कितना है 0,0 है, वो सॉरी ओ का मान, और कह रहा है बी कितना है 5,0। इसका विकर्ण, अच्छा आयत का विकर्ण तो यही होगा। अच्छा ये बताओ आयत का ये कोण 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया या कुछ भी बनेगा। ये विकर्ण चाहिए हमें, विकर्ण चाहिए। तो विकर्ण क्या है, ए से बी के बीच की दूरी नहीं है, बताओ विकर्ण ए से बी के बीच की दूरी नहीं है, अरे बोलो भैया। तो यहाँ पे हम लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ए बी हमें चाहिए, एक्चुअली में क्या चाहिए ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। ये जो x1 x2 क्या होते हैं, पहला वाला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको बस। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, चाहे x1 चाहे x2 करो, चाहे x2 माइनस x1 करो, बात वही रहेगी। 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 34 आंसर हो जाएगा, अंडर रूट में 34 आंसर हो जाएगा। तो सी इस सवाल का प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है 10 नंबर, 9 नंबर हमने देख लिया था, 10 हो गया। अब अगला सवाल है 11 नंबर। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अभी सूत्र पढ़ा है, फॉर्मूला आ गया आपका उसका यूज करने के लिए। ये दो बिंदु दे दिया आपको x1 और y1, x2 और y2, कह रहा है इनके बीच की दूरी। तो d बराबर सीधे सीधे फॉर्मूला ठोको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 करो चाहे x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 जब करोगे तो प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ पहले से 1 लगता है और ये माइनस मिलेगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 3 से 1 कम करो, 2 कम करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में 37 आ जाएगा। रूट 37 कोई ऑप्शन दिया है क्या, हाँ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है भैया। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। समझ गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, ये दो बिंदुओं से समदूरस्थ है का निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष की बात करिए, पिछले सवाल में पिछले वीडियो में देखा था वाई अक्ष की बात करी थी, अब यहाँ पे किसकी बात कर दी, एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष में वाई 0 हो जाएगा, तो हम एक को एक्स मान लेंगे, एक को 0 मान लेंगे, वाई तो 0 रहेगा और इसमें एक्स वाले को एक्स ही मान लिया हमने। ये दो बिंदु क्या है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इनसे समान दूरी पर। तो ए के निर्देशांक कितने हैं, 2, माइनस के 5 और बी के निर्देशांक माइनस के 2, 9, इनसे समान दूरी पर ये बिंदु मान लिया हमने पी है। तो कह रहा है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो एक तो 0 हो गया, x का मान क्या होगा, देखो x का मान क्या होगा, तो y 0 दो ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन तो आपके यहीं पे कट जाएंगे। यहाँ पे भैया y का मान 7 है या -7 है, तो ये इनमें आ रहा है 0 आना चाहिए, x अक्ष की बात करी गई तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब बात हो गई 50-50 की, तो इनमें से कौन सा सही है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या करोगे, ये PA बराबर PB, PA बराबर PB, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से तो दूरी समदूरस्थ बोला है, समान दूरी पर है ये बिंदु P है जो A से B और B से समान दूरी पर, तो PA बराबर PB हो जाएगा। PA कैसे आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, PB कैसे आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो ये निकालेंगे तो x माइनस 2, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 5 करोगे तो प्लस 5 बन जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर, केवल 0 तो भैया 0 हो जाएगा, खत्म। x माइनस 2, तो x प्लस 2 बन जाएगा, भैया माइनस का है तो प्लस हो जाता है, 0 माइनस 9 या 9 माइनस 0, तो 9 का स्क्वायर। आप रूट से रूट काट भी सकते हैं, चाहे स्क्वायर करके काट लो। x माइनस 2 का स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2ab, भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के 2ab और 9 का स्क्वायर 36, 9 सॉरी 81, कितना लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और देखो ये 4 माइनस का है, 4 माइनस का x है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 4 और 4 मिलके 8x, कितने x, 8x, 4 से ये प्लस 4 से प्लस 4 कट गया, 25 क्या होगा, 81 इधर आएगा, 4 ये उधर गया तो 81 इधर आएगा, तो 81 हो जाएगा माइनस के, 81 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस के 81, और प्लस के 25 घटाओगे तो 8x बराबर आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये माइनस के बचेगा भैया 56, माइनस के 56,
काटोगे तो x बराबर -56/में आपका 8 आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते, छोटा कर लेते इसको। देखो भैया, तो x बराबर -56/8 करोगे तो x बराबर -7 आ जाएगा। एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं। देखो -4x उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा तो 8x बराबर 81 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। सही है, तो -7 आ गया x का मान और y का मान तो 0 है ये, यानी -7,0 ए ऑप्शन में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल आपके सामने है, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान, तो क्रॉस गुणा करा दो सीधे सीधे। x² + 5 बराबर 9 एकम 9 हो जाएगा, तो x² बराबर भैया 9 से 5 कम करोगे 9 - 5, x² बराबर 4, x बराबर √4 हो जाएगा। x बराबर √ से कोई संख्या बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस की आएगी, तो +-2 इस सवाल का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर कह रहा है, यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। समांतर माध्य कितना दिया? 21। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला फिर से वही बात, सिग्मा fx, यानी सभी पदों का योग बटे में एन, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 21 इसका तो मान दिया, अर्थमेटिक मीन कितना दिया? 21। सिग्मा fx तो इन सबको जोड़ लो, तो 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 और प्लस के 40 और बटे में कितने पद हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 40 7, 7 का गुणा करा दिया, तो 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। इन सबको जोड़ेंगे भैया, तो देखो 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 40, 90, 9, 3, 12, 125, 125 तो ये हो गया, और प्लस इसमें आर भी है, क्या है? प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? जो देखो जरा, 147 माइनस के 125, 125 से कम हो जाएगा इधर आगे माइनस, तो 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 आंसर हो जाएगा बी। बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखो, साइन 90 डिग्री बटे में कॉसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो भैया देखो, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉसेक 90 भी 1 होता है, तो 1/1 क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल, बाबू नहीं। समझ गए? अगला क्वेश्चन क्या? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। उनके भारों का योग 10 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 10। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है भैया? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसके सवाल बहुत मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, इसके सवाल 2 से 3 आने वाले हैं, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। तो कह रहा है अर्थमेटिक समांतर माध्य 45.6 है, यानी अर्थमेटिक मीन 45.6, भारों का योग यानी पदों का योग कह दे चाहे भारों का योग, भारों का योग कितना है? भारों का योग कितना है निकालना है आपसे, पदों का योग फल पूछा जा रहा है, तो इसको भारों का योग लिख लेंगे जैसा पूछ रहा हो। और कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्तियों का भार की बात कर रहा है? 10, टोटल 10 लोग हैं। तो भारों का योग जब यहाँ से निकालोगे बेटा, ये बता दो इसका गुणा नहीं हो जाएगा? 10 का गुणा करा देंगे यहाँ पे, इसका 10 का सिंपल से गुणा हो जाएगा, तो 10 का गुणा कराएंगे पॉइंट भाग जाएगा, यानी 456 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 456 केजी दिया है तो ठीक है, नहीं तो आंसर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखते हैं। कह रहा है दिया है मासा 99 और 153 बराबर 9, तो इसका लासा क्या होगा? तो हम एक चीज़ जानते हैं कि दो संख्याएं अगर आपको दी गई हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो दो संख्याएं आपको दी गई है 99 और 153, तो इनका मल्टीप्लाई करा दिया, इनका एचसीएफ और एलसीएफ इसके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। इसमें एचसीएफ कह रहा है 9 दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो 99 इंटू में 153 9 से काटेंगे 11 बार और गुणे में 153 बराबर में एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, ये तो पता ही होगा, सबने पढ़ा होगा। सॉल्व कर लो, इसको गुणा करा लो, तो 3 5 3 8 5 1 6 और 1 1683 आपका एलसीएम हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 1683 दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप गुणा 11 का 153 से कराओगे
तो 1683 आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, कह रहा है बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हो तो ये x1 y1 मान लेते हैं। इसका क्या करेंगे d बराबर मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछता है अंडर रूट में x1 स्क्वायर और प्लस के x2 स्क्वायर कर देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस के x2 स्क्वायर कर देते हैं भैया। तो ये क्या हो जाएगा, x1 कितना हमारा -6 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है 8 का स्क्वायर। जब आप करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 36, 64, 100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। सबको पता है ना बच्चों, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा है, 65m और -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताना है। 65m -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताना है। कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को, इनका एचसीएफ निकालो और उसको इस रूप में लिख दिया है, तो इस रूप में हम भी लिख देंगे उसको, यानी इस रूप दे दिया वो एचसीएफ जो इसका होगा वही ये है, लेकिन उसको सजा के थोड़ा सा लिख दिया। जैसे हम 10 रुपये हैं हमारे पास, तो 10 रुपये को हम लिख सकते हैं 5 + 3 + 2 और प्लस के 1, ऐसे लिख दो तो रहेंगे तो 10 ही, कम तो हो नहीं जाएंगे ना तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका एचसीएफ पहले निकाल लो। 65 को लिख सकते हैं 13 गुणे में 5 और 117 को लिख सकते हैं 13 गुणे में 9। 9 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना है 13। कितना है एचसीएफ 13। उसने 13 ना लिख के उसने लिख दिया है 65m - के 117 भैया, ऐसे लिखा दिया है सजा के। तो अब यहाँ से m का मान निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है m का मान, तो 117 इधर दे दो तो 17 इधर आ गया, 117 प्लस का हो जाएगा 130 बन जाएगा 65m बराबर। तो m बराबर 130 बटे में 65, 65 करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, काटोगे 65 दूनी 130। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। तो एचसीएफ को चाहे जिस रूप में लिखे एचसीएफ निकाल के आपके उसके बराबर कर दोगे आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे एलसीएम कहता तो एलसीएम के बराबर कर देते। समझ गए। क्वेश्चन हो गया पूरे आपके हो गए, कितने हो गए भैया 19 क्वेश्चन हुए हैं। एक क्वेश्चन कहाँ गया, ये सारे क्वेश्चन हो गए भैया, एक क्वेश्चन गायब हो गया यहाँ से। 21 नंबर क्वेश्चन, वो सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन बेटा हो गया है, 20 नंबर क्वेश्चन इससे हट गया है बच्चों, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में 19 ही देखें क्वेश्चन, यहाँ से डिलीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको जरूर देखेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसके पहले वाले को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आप सीक्वेंस से सारे वीडियो मिलते चले जाएंगे, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से। ठीक है, इसमें हम लोग 19 क्वेश्चन देखें, उसमें 21 जरूर देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन छूट गया है वो उसमें देखें। ठीक, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इसके एपिसोड के साथ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।